स्वागत करते हैं आपका जुमानी एकेडमी में। अच्छा जी, हम कर रहे थे मार्वल के क्लास 10 के पेपर सॉल्व। ऑलरेडी हम पिछले वीडियोस में सेक्शन ए और बी सॉल्व कर चुके हैं और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सेक्शन सी से। तो बिना किसी रुकावट के हम 1 बाय 1 सारे सम सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, अब आपको क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है वो देखिए। द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 6 फ्रॉम द 38 टू 46। अब यहाँ देखिए आपके पास 9 क्वेश्चन है जिसमें से आप कोई भी 6 अटेंड करोगे, ठीक है। और हर क्वेश्चन के मार्क्स है आपके 3। बात समझ में आ रही है? आपको क्या करना है, 9 में से कोई भी अपनी पसंद के 6 चूज करके सॉल्व कर सकते हो। और क्वेश्चन के मार्क्स क्या रहेंगे, हर क्वेश्चन के मार्क्स है 3। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आपको पता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में एक हमारे पास ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, नेक्स्ट वन इज व्हाट, एलिमिनेशन मेथड थी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम बात कर रहे हैं इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो चलिए ये सम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे होगा वो देखते हैं। समझिए, आपको एक इक्वेशन दी हुई है, क्या दिया हुआ है, 2x + 3y = 11। ये आपको पहली इक्वेशन दी हुई है। दूसरी इक्वेशन दी हुई है 2x - 4y = -24। ये आपको दूसरी इक्वेशन दी गई है, बराबर है। चलिए जी, अब आपको सब्स्टिट्यूशन करने के लिए बोला है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई भी एक जो इक्वेशन है वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ ना, पहले वाली इक्वेशन जो है वो सिलेक्ट कर देती हूँ। दैट मीन्स फर्स्ट वन 2x + 3y = what, 11। अब यहाँ देखिए ये जो है हमारे पास क्या 3y है, वो मैं उस साइड ले लूँ तो माइनस हो जाएगा। अच्छा जी, तो क्या हो जाएगा 11 - 3y। अच्छा, ये जो 2 है मल्टीप्लिकेशन में है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स 11 - 3y होल अपॉन 2। अब देखिए मेरे पास x की कुछ वैल्यू आई, क्या वैल्यू आई, 11 - 3y अपॉन 2, ऐसी वैल्यू आई। अब ये जो वैल्यू है ना, हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन में x = दिया हुआ है, मतलब x की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट करूंगी और आंसर लाऊंगी, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे होगा। तो आपके पास जो सेकंड इक्वेशन दी है, क्या दिया हुआ है, 2x - 4y = -24। अब 2 के साथ ये पूरी इक्वेशन हम क्या कर देंगे, इनटू, ठीक है, होल अपॉन 2 - 4y = -24। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या हो जाएगा, देखो ये मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब क्या बचा आपके पास, 11 - 3y - 4y = -24। अब यहाँ देखो ये 11 क्या है, प्लस में, वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और ये माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, तो प्लस होता है। और साइन आती है ग्रेटर की साइन माइनस है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, -7y। और ये जो 11 है वहाँ पे चला जाएगा, देखो अब यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, -7y। और ये देखो माइनस माइनस अगेन क्या होगा, प्लस होगा। और साइन ग्रेटर की अगेन माइनस की साइन, तो -35 आ गया। अच्छा, माइनस साइन दोनों साइड है तो कैंसिल हो जाएगा। आपका क्या बचा, 7y = 35। तो हम क्या करेंगे, ये देखो मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स 35/7 करेंगे, बराबर है, तो आपका आएगा 5। अच्छा जी, अब आपकी इसकी y की वैल्यू कितनी आई, 5y, ठीक है। और वही वैल्यू मैं क्या करूँगी, इस इक्वेशन में x = हमारा क्या है, 11 - 3y होल अपॉन 2। तो इसकी वैल्यू रख के हम x की वैल्यू भी डिराइव कर सकते हैं। दैट मीन्स व्हाट, 3 × 5 मल्टीप्लाई करूँगी। अच्छा, 11 - 3 5 = 15 होल अपॉन 2। अच्छा, माइनस प्लस माइनस साइन ग्रेटर की, मतलब -4 आएगा, 15 में से 11 जाएगा तो 4 आएगा, अपॉन 2 2 1 = 2 2 = कैसा, नेगेटिव। तो यहाँ माइनस की साइन है इसलिए। तो आपके x की वैल्यू हमें क्या मिली वो देखो, -2y। और y की वैल्यू आपकी क्या आई, 5y, बराबर है। तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन में अगर बोलूँ x और y की क्या है, -2, 5y, बराबर है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस आर x, y = what, -2, 5। क्लियर है?
तो अब इस तरह से आपका ये सम दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, अगेन एक बार बोल देती हूँ, देखिए हमने कोई भी इक्वेशन लेनी है, उसमें एक्स या वाई को किसी को भी हमें ढूंढना है पहले। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स की वैल्यू ढूंढने की ट्राई की, मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या होगा वो हमने किया ट्राई। तो ये जो 3y प्लस में दिया था वहाँ गया तो माइनस हो गया, अगेन यहाँ 2x दिया था, 2 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो गया, मतलब x इज इक्वल टू हमारा क्या है 11 माइनस 3y अपॉन 2। अब यही जो वैल्यू थी हमने क्या किया, दूसरी इक्वेशन में हमने x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, मतलब जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम ये वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो जैसे ही मैंने ये वैल्यू पुट की तो मुझे y की वैल्यू मिली कितनी, 5, और वही वैल्यू मैंने x में वैल्यू रखी और मुझे x की वैल्यू मिल गई, ठीक है ना जी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए को 39 क्वेश्चन दिया गया। देखिए हमने अभी जो ऊपर क्वेश्चन किया वो था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड का, और ये क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। इसको किससे सॉल्व करना है, दैट मीन्स एलिमिनेशन मेथड से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। मतलब क्या दिया हुआ है, देखो 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो दूसरी इक्वेशन को जिस तरह से दी हुई है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं इक्वेशन को सही तरीके से अरेंज कर दूँगी। जैसे पहली इक्वेशन हमें दी हुई है ना 3x माइनस 5y, ये माइनस है, वो साइड अगर लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ये हमारी पहली इक्वेशन हुई। अच्छा ये 2y इस साइड दिया हुआ है, मेरे को इस साइड चाहिए, तो मैं क्या करूँगी 9x, अब ये यहाँ प्लस है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हुई। अब देखो मुझे ना किसी एक को कैंसिल करना है, मुझे क्या करना है, इसमें से कोई एक x या तो y को कैंसिल करना है, बराबर है। अब देखो दोनों ही सेम होने बहुत ज़रूरी है, कैंसिल करने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों ही सेम होने बहुत ज़रूरी है। तो मैं क्या करती हूँ ना, x को कैंसिल करने की ट्राई करती हूँ, बराबर है। मैं क्या करूँगी, x को कैंसिल करने की ट्राई करूँगी, बट यहाँ पे तो 9x दिया हुआ है और ऊपर हमारा 3x दिया हुआ है, यहाँ 3x या 9x मैच तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे, बराबर है क्या, बाय मल्टीप्लाइंग विथ 3। ओके यहाँ पे लिख दिया, मैंने 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। मैंने क्यों 3 लिया, बिकॉज मेरा यहाँ पे दोनों इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर 9x है, यहाँ पे 9 चाहिए, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, ऑब्वियसली 3 से, 3 3 जा 9। अब ये पूरी इक्वेशन को 3 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स व्हाट, 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15y, 3 4 जा 12। ठीक है, ये पहली वाली इक्वेशन हमें मिली। अब ठीक है, हम इसको नंबर देंगे थर्ड। अब थर्ड में से मैं क्या करूंगी, सेकंड माइनस करूंगी। ठीक है, थर्ड में से क्या करूंगी, सेकंड माइनस करूंगी। अब यहाँ देखिए माइनस करने के लिए, अब ये देखिए यहाँ पे तो प्लस प्लस है, 9 और 9 तो 18 हो जाएंगे, पर मुझे तो क्या करना है, माइनस करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, अगर मुझे इसको माइनस करना है, मैं यहाँ पे क्या रखूंगी, माइनस रखूंगी। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस रखा। अच्छा, जब हम मैथ्स में रूल है, अगर हम एक साइड की साइन चेंज करते हैं तो हमें पूरी इक्वेशन की साइन क्या करनी होती है, चेंज। अगर मैंने यहाँ माइनस रखा तो मुझे यहाँ प्लस रखना होगा और यहाँ पे माइनस प्लस की जगह। अब इसका मतलब क्या हुआ ना, हम इस साइन को इग्नोर करेंगे। यहाँ पे देखो प्लस है, उसको इग्नोर किया जाएगा और ये साइन कंसीडर की जाएगी। इन द सेम वे यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस है, उसको भी हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। यहाँ के माइनस को इग्नोर करेंगे, अगेन यहाँ के प्लस को इग्नोर करेंगे। ओके, तो ये इग्नोर करके हमने देखो ये कैंसिल कर दिया, माइनस प्लस माइनस, 15 में से 2 गए तो 13y, कैसा नेगेटिव, देखो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो गया, मतलब ये साइन तो हमने कंसीडर ही नहीं की, माइनस प्लस माइनस, 15 में से 2 गया 13, बट साइन किसकी, ग्रेटर की। तो ग्रेटर की साइन क्या है हमारी, नेगेटिव में दी हुई है। ठीक है, अगेन यहाँ देखो, यहाँ पे भी हमारी कौन सी साइन रहेगी, नेगेटिव की। अच्छा, ये हम पॉजिटिव की साइन यहाँ पे इग्नोर करेंगे। 12 में से 7 गए तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, देयरफॉर y इज इक्वल टू व्हाट, 5/13, बट कैसा, नेगेटिव का। अगर मुझे इसको पॉजिटिव करना है तो इसको नेगेटिव करना होगा। क्लियर है, तो यहाँ जो यहाँ पे माइनस दिया है, बराबर, अगर मुझे y की पॉजिटिव रखना है तो हमें क्या करना होगा, जैसे
साइन एक की चेंज करोगे तो सबकी, जैसे मैंने यहाँ पे कैसे किया, माइनस का इसका माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, वैसे अगर मैंने इसको पॉजिटिव किया तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, माइनस करना होगा। मुझे y की वैल्यू तो मिल गई -5/30। ठीक है, अब ये क्या करूँगी मैं, किसी इक्वेशन में रख के दूसरे की वैल्यू ला सकते हैं। जैसे कि हमें पहली इक्वेशन दी गई थी ना, कौन सी वाली, फर्स्ट वाली जो इक्वेशन हमारी थी, बराबर है। अब मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, पहली इक्वेशन हमारी क्या थी बेटा, 3x, क्या थी हमारे पास, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू व्हाट, 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिली, वो यहाँ पे रख देंगे, माइनस इंटू ब्रैकेट व्हाट, -5/30। ठीक है, तो 5 यहाँ पे भी है, देखो 5 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा ना, आपके पास ये माइनस माइनस होके क्या हो जाएगा, प्लस 5 5 ज़ा 25 होल अपॉन व्हाट 13 इज इक्वल टू 4, बराबर है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन में अगर इवन नंबर में माइनस साइन दिया, मतलब 2-4 बार माइनस दिया है, बराबर है, तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 5 ज़ा क्या होगा, 25। क्लियर है बच्चे, यहाँ पे भी बहुत कंफ्यूज होते, तो कंफ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है सिंपली। 5 5 ज़ा 25 और माइनस माइनस होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे ये प्लस है, अगर मैं इसको वहाँ वो साइड लेके जाती हूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, मतलब 4 माइनस 25/13। अब अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो मेरा एलसीएम क्या आएगा, 13 आएगा, तो इसको क्या करूँगी, 13 से मल्टीप्लाई, 13 से डिवाइड। ठीक है, और ये साइड तो हमारा 3x है ही, ठीक है ना जी, तो क्या हो जाएगा, अगर एलसीएम कर तो क्या होगा, 3 4 ज़ा 12, एक ऊपर 3 4 1 ज़ा 4 और 5, 52 माइनस 25 होल अपॉन, अब 13 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर 52 में से 25 जाएगा तो आपका आएगा 27/13, और यहाँ पे 3x। अच्छा, ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई में वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स x इज इक्वल टू व्हाट, 27/13 इंटू 3, 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा, दैट मीन्स x की वैल्यू आपकी क्या आई, 9/13। आपके x की वैल्यू ये आई 9/13, और आपके y की वैल्यू थी -5/30। ओके, तो आपके पास सॉल्यूशंस कौन कौन से आए, सॉल्यूशंस कौन से मिले, 9/13 देन -5/30। ओके, तो ये हमारे सॉल्यूशंस रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 7। अब क्या पूछा है, सम मांगा है किसका, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स और डिविजिबल बाय 7। 7 से डिविजिबल ऐसे कैसे नंबर होंगे, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसा बनेगा अगर 7 से डिविजिबल बोला है, तो देखो 7 14 21 28, ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। सी आपको है ना क्वेश्चन में एक चीज़ और बोली थी, यहाँ पे डिविजिबल हो या मल्टीपल भी लिखा होता है ना, तो भी ये इसमें कुछ बदलाव नहीं आता। मल्टीपल बाय 7 हो या डिविजिबल बाय 7 हो, तो 7 की सीरीज लेनी है। जैसे आप टेबल लेते हो ना, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, मतलब आपको ये सीरीज किस तरह से लेनी है, 7 की डिविजिबल पूरी सीरीज लेनी है, डिविजिबल या मल्टीपल कुछ भी बोला हो तो आपको 7 की सीरीज लेनी है यहाँ पे। ठीक है, डिविजिबल बाय 7 बोला इसलिए। अब बोला है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब आपको एन दिया गया है 40, बराबर है। अब मुझे एक बात बताइए, आपका इसमें ए क्या होगा, 7 होगा फर्स्ट टर्म। अच्छा, डी अगर मैं बोलूँ तो A2 माइनस A1 दैट इज व्हाट 14 माइनस 7 आएगा, तो आपको डी भी दिया हुआ है। अच्छा, आपसे मांगा क्या गया है, S40 मांगा गया। क्लियर है, आपसे क्या मांगा गया है, S40 मांगा गया। जैसे से हम जानते हैं कि Sn की फॉर्मूला क्या होती है, Sn इज इक्वल टू व्हाट, n डिवाइड बाय 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू व्हाट d, ये हमारी फॉर्मूला है। अच्छा जी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी हमारी,
एन है हमारा 40 क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही 40 के लिए पूछा गया, ठीक है ना। 2 इंटू ए कितना है हमारा 7। अच्छा अगेन एन कितना है 40 माइनस 1 और डी की वैल्यू है अगेन हमारी 7, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1 सॉल्व करती हूँ। 2 1 ज़ा 2 20 ज़ा 40, 20 इंटू ब्रैकेट वर्ड 2 7 ज़ा 14, ये क्या हो जाएगा 39 इंटू वर्ड 7। अच्छा पहले काम करो 39 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 7 ज़ा 63, 7 3 ज़ा 21, देन 22 23 24 25 26 27, ठीक है ना जी। कितना होगा 273 आया आपका इसका। अच्छा तो 20 इंटू ब्रैकेट व्हाट 14 प्लस 273, ठीक है। अब इन दोनों को मैं क्या कर दूंगी प्लस कर दूंगी। अच्छा कितना आया 20 इंटू व्हाट 287। अच्छा अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 5 7 4, तो इसका 0 भी है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया डायरेक्टली, पर ये 0 नहीं रखा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया, बाद में मुझे क्या करना है 0 ही ऐड कर देना है पीछे। तो हो गया ना 20 से मल्टीप्लाई, अगर 20 से भी करते हो तो एज इट इज आ जाएगा। आपको 20 से करना हो तो वैसे रखिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो ही पीछे 0 है हम ऐड कर देंगे, दैट्स इट। अच्छा तो आपका टोटल कितना आया ना S40, दैट मीन्स आपका S40 कितना मिला हमें 5740, ठीक है। तो मतलब हम बोल सकते हैं द सम ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 7 इज 5740, बराबर है ना। क्या बोलेंगे सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स divisible by 7 is 5740। पूरा स्टेटमेंट देना ज़रूरी है बिकॉज ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आप स्टेटमेंट ऐड ऑन नहीं करते ना ऐसे क्वेश्चन में तो दिक्कत आ सकती है, उसके भी मार्क्स होते हैं, इसका भी हाफ ऑफ मार्क होता है, तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान रखिए। चलिए फिर नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है ना 41 क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बोला गया है वो देखिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर। बोला गया है ए बी जो है वो आपका डायमीटर है ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज, यहाँ पे कोई एक सेंटर है, समझो हम इसका नामकरण करते हैं, इसको नाम दे देते ओ, ठीक है, ज़्यादा अच्छा लगता है ना ओ को ना, ओ नाम देना सेंटर को, ठीक है। ये डायमीटर है मतलब बीचों बीच है। ये ए के पॉइंट हमें ढूंढने, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ए, हमें किसके ढूंढने बेटा ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट ढूंढने, ठीक है। चलिए और आपको सेंटर दिया गया है, ठीक है, वेयर ए बी इज द डायमीटर, सेंटर के पॉइंट्स भी दिए हुए कितने 2, -3, देन बी के पॉइंट कितने दिए 1, 4, और इसके हमें ढूंढने, समझो मैंने इसको नाम अभी के लिए दिया है एक्स एंड वाई। अब देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलती है, देखो इसके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं बराबर है जो हमें ऑलरेडी दिए गए हैं इज इक्वल टू व्हाट, हमारी फॉर्मूला होती है x1 प्लस x2 होल अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन व्हाट 2, ये हमारी फॉर्मूला है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लेने होते हैं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, मैंने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स डायरेक्टली रख दिए, ठीक है। अच्छा मेरे x1 की वैल्यू क्या है x, अच्छा x2 की वैल्यू है 1 होल अपॉन व्हाट 2 कॉमा y1 की वैल्यू क्या है y, और y2 की वैल्यू क्या है, ये मेरा क्या है x1 y1 x2 y2, ठीक है। y2 की वैल्यू क्या है 4 होल अपॉन व्हाट 2, ठीक है। अब देखिए जो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं ना, मतलब ये मिड पॉइंट के हिसाब से ऑलरेडी इसके सेंटर की ही वैल्यू है, मतलब मैं ऐसा बोल सकती हूँ ना x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू व्हाट 2, बराबर है, ऐसा बोल सकती हूँ। एंड व्हाट
y प्लस 4/2 इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो मुझे दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो मैं कैसे करूँगी, अब देखो 2 डिवीजन में वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। अच्छा, ये 1 प्लस है, वहाँ जाएगा तो -4 - 1 दैट इज व्हाट 3। एक्स की वैल्यू मुझे मिली 3। ओके, अपने को कितनी मिली एक्स की वैल्यू 3। अच्छा, वाई की अगर मैं वैल्यू डिराइव करूँ तो यहाँ देखो 2 डिवीजन है, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ना 3 2 ज़ा 6, बट कैसा माइनस का। मैंने पहले भी बोला था, देखो यहाँ पे माइनस की एक ही साइन है दोनों के बीच में। ठीक है, ये -3 और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, उस तरह से हमें देखना होगा। ये देखो 4 प्लस है, वहाँ जाएगा तो अगेन क्या हो जाएगा -6 -4, अगेन माइनस माइनस प्लस, साइन ग्रेटर की साइन भी क्या है माइनस है, तो क्या आएगा -10। तो आपको देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, मतलब इसके पॉइंट आपको क्या मिले ना, वो देखिए एक्स और वाई की आपको वैल्यू क्या मिली, यहाँ पे आपको वैल्यू मिली p, -10। ओके, तो आप लिख सकते हो, नीचे ऐड कर दीजिएगा लाइन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए इज बराबर क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए इज 3, -10। ये आपको लास्ट में लाइन डाउन करनी होगी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे एक क्वेश्चन पे। अब क्या बोला गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द points of the trisection of the line segment joining 4, -1 and -2, -3। ओके, पहले तो क्वेश्चन क्या बोलना चाहते हैं वो समझते हैं। समझो आपके पास एक लाइन है, तो बोलेंगे बच्चे ये भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन ड्रॉ की है, कोई बात नहीं है बेटा, चला लो काम इससे। समझो ये एक लाइन है, समझना कि एक लाइन है ही, चलो वो ट्राई सेक्शन में डिवाइडेड है। ट्राई सेक्शन समझ रहे हो मतलब क्या, 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, ट्राई सेक्शन मतलब 1, 2 एंड 3, 3 सेक्शन। अब मुझे बताओ, जब भी किसी चीज को हम 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, दैट्स मीन्स आपको डिवीजन के लिए डिवाइडर कितने लगाने होते हैं, 2। देखो कौन कौन से डिवाइडर है, दैट इज सी एंड डी। ठीक है, आपके पास कौन से डिवाइडर है, ई एंड डी, बराबर है। और इसके क्या ढूंढने को बोला है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ढूंढने, किसके, सी के और डी के। अब देखो क्वेश्चन को वापस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। मतलब आपको ये ए और बी के दिए हुए हैं, मतलब ये कौन से पॉइंट आपको दिया हुआ है, 4, -1, और आपको स्टार्टिंग और एंडिंग का पोर्शन दिया हुआ है, मतलब आपको स्टार्टिंग का पॉइंट दिया है और एंडिंग का पॉइंट दिया हुआ है। क्वेश्चन को समझिए भाई, एक लाइन को ज्वाइन कर रहा है, ये 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट है, उसके बीच के क्या ढूंढने, कोऑर्डिनेट्स हमें ढूंढने। समझो मैंने इसको नाम दिया x1, y1, x2, y2। ओके, मैंने ऐसा नाम दिया। अब इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट ढूंढने। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे ना, इसमें सेगमेंट की बात की गई है, तो हम ये कहिए m1 एंड m2। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं काम करती हूँ, इसके पॉइंट ढूंढती हूँ। हम 1 बाय 1 पॉइंट ढूंढ सकते हैं, दोनों का साथ में नहीं। तो जब भी मैं सी के कोऑर्डिनेट पॉइंट ढूंढती हूँ, तो मेरा प्रपोर्शन क्या होगा, बराबर है 4c m1 एंड m2। क्या होगा, अच्छा ये मुझे बताओ, ये एक है, ये एक है और ये एक है। अब जब मैं सी के पॉइंट ढूंढ रही हूँ, मतलब मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का ढूंढना है। 7 + 1 क्या हो जाएगा, 2, मतलब किस प्रपोर्शन में बता हुआ है, ये 2 हो जाएगा। मतलब सी किस रेशियो में है, 1:2 में है। ठीक है ना, किसी पॉइंट में डिवाइड है, ए बी में कैसे डिवाइड है, 1:2 है। 1:2 कैसे आया, ये एक भाग है, ये 1 और 2 यहाँ तक बटा हुआ है बी में। ठीक है, तो हमारे m1 और m2 की वैल्यू बदल जाएगी। अब जैसे कि हम जानते हैं फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अगर मुझे x1 ढूंढना है, दैट मीन्स व्हाट, m1 into what, x2 plus m2 x1 whole upon what, m1 plus m2। In the same way for the y1 also क्या होगा बेटा, m1 y2 plus m2 y1 whole upon m1 plus m2।
ऐसा होगा। अगर मैं वैल्यू प्लॉट करती हूँ, m1 मुझे पता है क्या है 1, x2 मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये मेरा x1 y1, x2 y2, क्लियर है। और ये x1 में ढूंढ रही है, गॉट इट। तो मेरा ये जो x1 है वो क्या हो जाएगा 4, ठीक है ना जी। क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे x2 की वैल्यू रखनी है, माई मिस्टेक। तो x2 की वैल्यू कितनी है -2 प्लस m2 कितना है 2, x1 आपके पास कितना है 4, होल अपॉन व्हाट 1 + 2, देन y की भी वैल्यू रख देते हैं हम लोग। क्या करेंगे, m1 हमें दिया हुआ है 1, ठीक है, इंटू व्हाट y2, दैट मीन्स -3 प्लस व्हाट 2 क्यों m2 की वैल्यू है 2, देन y1 इज व्हाट -1, होल अपॉन व्हाट 1 प्लस, ठीक है। तो आगे हम सॉल्व करेंगे, 2 1 ज़ा 2, -2, 2 4 ज़ा 8, होल अपॉन व्हाट 3, और अगर y की मैं वैल्यू बोलूँ 3 1 ज़ा 3 और -3 प्लस -2 होल अपॉन व्हाट 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस साइन बड़े वाले की, देखो 8 में से 2 जाएंगे 6 तो आएगा, पर प्लस का अपॉन व्हाट 3, ये हमें x1 मिला, ये हमें y1 मिला। देखो माइनस माइनस अगेन प्लस, तो -5/3 ये y की वैल्यू मिली। और ये देखो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, मतलब इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट मुझे क्या मिले वो देखिए आप, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट मुझे मिले किसके, सी के क्या मिले हमें वो देखते, -5/3 एंड 2 -5/3, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गए। अच्छा जी, अब इससे विपरीत सिचुएशन है, अगर आपको डी के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ढूंढने। अब यहाँ देखो ए से डी तक का डिस्टेंस कितना है 2 टाइम्स, बराबर है, और डी से बी तक का डिस्टेंस कितना है 1 टाइम। मतलब अगर मुझे कोऑर्डिनेट पॉइंट डी के ढूंढने हैं तो किस रेशियो में, m मेरा क्या हो जाएगा इक्वल टू m1 2 हो जाएगा और m2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों, 2:1 में एलोकेट हुआ है, ये किस प्रोपोर्शन में डिवाइड है 2/1, ओके। तो अब हम इसके हिसाब से ही जो वैल्यूज है हम ढूंढेंगे, ठीक है ना जी। सिर्फ m की वैल्यूज ही चेंज हो रही है, आप देखिए। तो अगेन मेरी फॉर्मूला क्या थी, m1 इंटू x2 इंटू ब्रैकेट प्लस m2 x1 होल अपॉन m1 प्लस m2, द सेम वे y की भी m1 y2 प्लस m2 y1 होल अपॉन व्हाट m1 प्लस m2। चलिए आगे मैं वैल्यू रखती हूँ, ठीक है ना जी। तो x1 और y1 की वैल्यूज क्या होगी वो देखते हैं। पहले तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2 हो जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू मेरी क्या रहेगी -2 और इसका होगा 1, x1 की वैल्यू मेरी होगी 4, होल अपॉन व्हाट 2 + 1। द सेम वे यहाँ पे भी m1 की वैल्यू मेरी क्या रहेगी 2 इंटू व्हाट, ये रहेगा हमारा -3 प्लस व्हाट 1 इंटू -1 होल अपॉन व्हाट 2 + 1। चलिए आगे बढ़ते, फिर क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 बट नेगेटिव का, 4 1 ज़ा 4 बट प्लस का, होल अपॉन व्हाट 2 + 3, 2 + 1 दैट इज 3। अच्छा 2 3 ज़ा व्हाट 6 माइनस का प्लस -1 होल अपॉन व्हाट 3, ठीक है। अच्छा इसका क्या हो जाएगा, कैंसिल होके 0/3 दैट मीन 0 आया। अच्छा इसका क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन बढ़ेगी तो -7/3। तो आपके देखो डी के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट कौन से होंगे, बराबर है, डी के कोऑर्डिनेट पॉइंट कौन से होंगे 0, -7/3। मतलब इसके आपको पॉइंट क्या मिले 0, -7/3। अच्छा आपको एक चीज करनी होगी, यहाँ पे लिखना होगा पूरा इन डिटेल, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी इज इक्वल टू दिस एंड डी इज इक्वल टू दिस, ये आपको पूरा देना होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या बोला गया है ये क्वेश्चन में वो देखते हैं। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, बराबर है। अच्छा हमें क्या प्रूव करना है वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समझो कि आपको ये मैंने डायग्राम ड्रॉ करके रखा है एक्चुअली,
पहले मैं इसको पूरा ड्रॉ कर देती हूँ ठीक से, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी बढ़ेगी। और हम इसको प्रॉपरली नेमिंग भी कर देते हैं। दैट मीन्स पी, इसको नाम दे दिया ओ क्यू एन आर। ठीक है, आपके पास ये दो चीज़ें दी हुई है। चलिए, आपके पास ये दो चीज़ें दी हुई है, क्या क्या कि आपको बोला है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स। अब ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ एक्सटर्नल पॉइंट आर द इक्वल। हमें प्रूव क्या करना है पता है, पी क्यू ने पी आर, हमें ऐसा प्रूव करना है। क्लियर है? प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, तो हम प्रूव कैसे करेंगे, टू प्रूव, क्योंकि दिया तो कुछ खास है नहीं, तो हम लिखते प्रूफ। क्या दिया हुआ है देखो, प्रूफ हम कैसे करेंगे, पहले तो हम ये दोनों ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, इन ट्राइंगल ओ क्यू पी एंड ट्राइंगल ओ आर पी। ठीक है, ये ट्राइंगल लिया और ये लिया ओ क्यू पी ओ आर पी, ये दो ट्राइंगल दिए हुए। अच्छा, इसमें क्या होगा, ओ आर ने ओ क्यू सेम होगा, क्या होगा, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर। वाई, तो भाई रेडियस ऑफ सर्कल है, ये दोनों क्या दिया हुआ है, बराबर, रेडियस ऑफ सर्कल है, दोनों तो सेम होंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है, हमारे पास एंगल सेम है, कौन सा, ओ क्यू पी, ओ क्यू पी इज इक्वल टू व्हाट, ओ आर पी। ये एंगल और ये एंगल सेम है, वाई 90 ईच, बराबर है। अच्छा जी, और एक चीज समझिए, यहाँ पे ये वाली साइड भी सेम होगी बिकॉज दोनों में क्या है, कॉमन है। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ ओपी इज इक्वल टू ओपी, वाई कॉमन है, बराबर है। देखिए ओपी इज इक्वल टू व्हाट, ओपी, बराबर है। अब देखो, आपने पिछले 9th में भी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल के बारे में पढ़ा होगा। हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं तो क्या हो जाता है ना, बाकी के पार्ट्स भी क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। वही चीज़ हमने यहाँ पे भी अप्लाई किया है। क्या किया ना, दोनों ट्राइंगल लिए। अच्छा, दोनों ट्राइंगल में ये दोनों सेम होंगे, वाई सेम होंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, एक्चुअली एक ही सर्कल के दोनों रेडियस क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, और ये एंगल तो 90 के होते हैं। ये 9th में भी आपने चीज़ पढ़ी है, अभी भी दी हुई है कि क्या, कि सेंटर से लेकर टेंजेंट पे बनने वाला एंगल कितना होता है, यहाँ पे बनने वाला एंगल कितना होता है ना, 90 का होता है। ठीक है, या तो कोई भी यहाँ पे जो पॉइंट होगा वहाँ पे कितने का एंगल बनता है, 90 का। अच्छा, और ये दोनों में तो कॉमन दिया हुआ है। ठीक है, तो तीन चीज़ें अगर हमारे पास मिल जाती है तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो मैं लिख सकती हूँ ओ क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ट्राइंगल ओ आर पी। ठीक है, कौन से रूल के हिसाब से, आर एच एस। क्यों आर एच एस, देखो तो, राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेनियस देन साइड। ठीक है, आर एच एस क्यों हुआ, राइट एंगल हाइपोटेनियस। देखो ये हाइपोटेनियस होगा ना, अगर आप इस ट्राइंगल को इस तरह से देखो, ये 90 का अगर यहाँ बन रहा है तो ये मेरा हाइपो हो जाता है ना, तो ये मेरा हाइपोटेनियस है, ये मेरी साइड है और ये मेरा राइट एंगल है। तो आरएचएस के हिसाब से ये प्रूव हुआ। अच्छा, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मैं इजीली बोल सकती हूँ क्या, पी क्यू इज इक्वल टू व्हाट, पी आर बाय पी पी सी टी। ओके, दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर ऑल्सो इक्वल। ये कैसे बोला, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। तो ये कॉन्ग्रुएंसी हमने प्रूव की इस ट्राइंगल की, और उसके ऊपर से ये साइड हमने प्रूव की कि ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ये एग्जाम पर्पज से बहुत IMPA हो सकता है, इसी एग्जाम में आपको देखने को मिले, तो स्किप मत करिए, ये भी पूरा कंप्लीट करके जाइए। चलिए, और एक इंटरेस्टिंग सम पे हम आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है वो देखिए, टू कोसेंट्रिक सर्कल्स। कोसेंट्रिक दैट मीन्स सेंटर एक ही है और सर्कल दो है। ऐसा कौन सी सिचुएशन में होगा,
देखिए मैंने एक ऑलरेडी एक डायग्राम यहाँ ड्रॉ करके रखा है, तो आपको आइडिया तो हो गया होगा कि कोसेंट्रिक का मतलब क्या है। अब यहाँ देखिए दो सर्कल का सेंटर एक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझिए कि दो सर्कल का सेंटर एक ही बराबर है। समझो मैंने कि यहाँ पे सेंटर ड्रॉ कर दिया, हमने इसको नाम दिया ओ, ठीक है। फिर क्या बोले, आर ऑफ द रेडियस 41 एंड 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अच्छा छोटे वाले का कितना होगा, 40 होगा। अच्छा इसका रेडियस है ना, मैं थोड़ा यहाँ से ड्रॉ करती हूँ, दैट मीन्स हम इसको नंबर देते 41, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई होगी, 41, ओके। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। अब यहाँ देखिए कोड जो होगा वो यहाँ से होगा, ठीक है। कोड का मतलब क्या होता है ना, देखो सेंटर को इस तरह से जो लाइन क्या करती है, लाइन अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये क्या हो जाता है, हमारा कोड हो जाता है। क्या बोला है, ऐसा कोड की लेंथ पूछिए, कैसे, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल का कोड, देखो ये लार्जर सर्कल का ही, अंदर वाले सर्कल का कोड नहीं है, ठीक है। विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, ये टच भी कर रहा है स्मॉलर सर्कल को, मतलब इसकी पूरे की लेंथ मांगी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं काम करती हूँ, इसको नाम दे देती हूँ ए, इसको बी, इसको नाम देती हूँ सी, ठीक है जी। तो मुझे एक बात बताइए, ये जितनी लेंथ होगी उतनी ही ये लेंथ होगी, ठीक है ना। अब यहाँ देखो ए बी जो है वो कोड है, और जो हमारा सी है वो मिड पॉइंट ऑफ किसका है, ए बी है, ठीक है। अब यहाँ देखो रेडियस ऑफ लार्जेस्ट सर्कल को क्या बोलेंगे हम लोग, 41 सेंटीमीटर, और ये ऐसा है, ठीक है। और हम ये इक्वल है, ए बी क्यों इक्वल है, ए बी क्यों इक्वल है, देखो ए बी इज कोड, ठीक है, एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, बराबर। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये दोनों साइड कैसी होगी, सेम होगी। तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स कोड फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मतलब कौन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सा है, तो ओसी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और वो ए बी को क्या कर रहा है, दो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसा है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहाँ पे एंगल तो 90 का है, वो श्योर है। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग कर सकते हैं। तो हमें पता है पाइथागोरस का थ्योरम क्या बोलता है, ओ ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है ना जी, ऐसा दिया हुआ है। अच्छा जी, ओ ए स्क्वायर हमारे पास कितना है, 41 होल स्क्वायर, ओ सी इज इक्वल टू व्हाट, 40 का स्क्वायर प्लस व्हाट, ए सी स्क्वायर, ओके। अब यहाँ देखो ये प्लस है, वहाँ जाएगा तो माइनस कर देंगे, 41 होल स्क्वायर माइनस 40 होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए सी स्क्वायर। अब देखो कभी भी आपको ऐसी सिचुएशन दी हुई हो ना, तो आप इसको सिंपली भी सॉल्व कर सकते हो। मीन्स आप 41 का स्क्वायर करोगे, मतलब क्या करोगे, 41 इंटू 41, ये करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको एक ईजीएस्ट वे बताती हूँ इसको सॉल्व करने का। देखो आपको पता है ये आइडेंटिटी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स ए माइनस बी, है ना, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये हमारे पास आइडेंटिटी है, बराबर। अब यहाँ देखो हम सपोज इसको ए मान लेते, इसको बी मान लेते हैं, उन दोनों का माइनस साइन भी दी हुई है और स्क्वायर भी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे ना, एक बार प्लस और एक बार माइनस, 41 माइनस 40 देन 41 प्लस 40, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 इंटू व्हाट, इसका आएगा 81। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, आपका क्या आया वो देखिए, आपका ए सी स्क्वायर आया, ए सी स्क्वायर आया 81, पर मुझे तो ए सी चाहिए ना, सी, तो ये जो स्क्वायर है वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अब मुझे पता है ये 9 का स्क्वायर है, 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, दैट मीन्स व्हाट, 9 आया। अच्छा अगर ए सी की वैल्यू मुझे 9 मिली, तो ये तो उसका डबल होता है ना, तो हमें पता है क्या, ए बी इज इक्वल टू व्हाट, 2 देन
AC, ठीक है, डबल देन व्हाट AC, तो 2 × 9 दैट मीन्स व्हाट 80, ठीक है। तो आपके पास इसकी लेंथ मिल गई। अगेन ये किस में दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन ही हमें जो दिया हुआ है ना वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 18 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपके फेवरेट चैप्टर का क्वेश्चन है, बराबर है ना। चलिए क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है हम देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा गिवन अबव। मोड ढूंढने की बात की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको मोड ढूंढना होता है तो पहले तो हम फ्रीक्वेंसी पे ध्यान देते हैं। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो ये है, ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है ना, तो इसको क्या कर दो ना, एक बॉक्स में डाल दो। बात समझ में आ रही है, इसको क्या करो, एक बॉक्स में डाल दो, बराबर। अब यहाँ देखिए सबसे पहले इसका मतलब क्या है ना, जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो उसके आगे वाली और उसके पीछे वाली फ्रीक्वेंसीज हम लेते हैं, ठीक है, के आगे वाली और उसके पीछे वाली, इसको हम नाम देते हैं F1, इसको हम नाम देते हैं F0 और इसको हम नाम देते हैं F2, ठीक है। मतलब उसके आगे वाली F0, ये जो खुद हमारी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो होती है F1 और उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी होती है हमारी F2। और यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है ना, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। जो सम में आपको क्लास इंटरवल दिया है ना वो इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव मतलब क्या, देखो ये एक्सक्लूसिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको ऐसा दिया 25 to 35, 35 to 45 तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर ऐसा दिया होता है 25 to 34 देन 35 to 44 ऐसा दिया होता है तो दिक्कत होती। फिर हमें क्या करना होता है, इसमें से 0.5 माइनस, पर इसमें नहीं करने की जरूरत है। क्यों नहीं जरूरत है वो देखो, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली अगर ऐसा दिया ना 5 to 15 15 तो मतलब यहाँ पे रिपीट हुआ है ना, दैट मीन्स ये एक्सक्लूसिव है, ठीक है। एक्सक्लूसिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो एल आपका क्या होगा, इसकी लोअर फ्रीक्वेंसी, ये सॉरी लोअर क्लास इंटरवल, तो क्या हो जाएगा 35, ठीक है। एल आपका आएगा 30। एच क्या होता है आपका, एच होगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, कितना आता है 45 माइनस 35 दैट इज व्हाट 10। अच्छा F0 हमने अभी बोला कितना था 21, F1 इज इक्वल टू व्हाट 23, F2 इज इक्वल टू व्हाट, F2 इज इक्वल टू व्हाट 14, ठीक है ना। सब कुछ तो हमने ले लिया, अब क्या करना है, हमें फॉर्मूला में रखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो मोड की फॉर्मूला क्या है, Z इज इक्वल टू व्हाट L प्लस इनटू ब्रैकेट F1 माइनस F0 होल अपॉन व्हाट 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट ओवर इनटू व्हाट H। अच्छा सबकी वैल्यू रखती हूँ, L की वैल्यू है 35 प्लस F1 की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा हमें 23, तो F0 की है 21, 2 इंटू F1 मतलब क्या 2 इंटू 23 माइनस 0 दिया हुआ है आपको 21 और F2 आपको दिया हुआ है 40, ठीक है, इंटू 10। अब देखो पहले तो ये ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यूज है उसको हम सॉल्व कर देते हैं। ये दिया हुआ है 35 प्लस व्हाट 23 माइनस 21 दैट मीन्स 22, 2 23 दैट इज 46। अगेन ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और 21 प्लस 14 दैट इज व्हाट 35। करके देखना हो करके देख लो, कोई इशू नहीं है। साइन किसकी, ग्रेटर की, माइनस कर दिया, ठीक है, इंटू व्हाट 10। अब देखो यहाँ पे आपका क्या बचा वो भी देख लेते हैं। 2 अपॉन व्हाट, देखो 46 में से अगर 35 जाते हैं तो आपका आता है 11 इंटू व्हाट 10। अच्छा जी अब यहाँ देखो 35 प्लस व्हाट 2 इंटू 10 दैट इज 20 अपॉन 11। अच्छा पहले काम करो ना, इसको डिवाइड कर दो फिर ही हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो 20 को अगर आप 11 से डिवाइड करते हो 11 1 11 9 आया, पॉइंट रखो 0, 1 8 सॉरी 11 8 88, ठीक है 2 0 अगेन, ये तो चलता रहेगा। मतलब आपका एक्चुअल में वैल्यू कितनी आई 1.8। अच्छा 1.8 प्लस 35 दैट मीन्स आपका कितना आएगा 36.8। अगर आप इन दोनों को प्लस करते हो कैसे करोगे 1.8 तो यहाँ पे 0.0, ठीक है ना। पॉइंट वाला ही पॉइंट वाले के साथ प्लस होता है डायरेक्टली। अब कहीं बच्चे है ना, मैं ये क्यों करके दिखा रही हूँ, नो डाउट कहीं बच्चे बोलेंगे फालतू की चीजें क्यों करवा रहे हैं, तो बेटा कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पॉइंट वाले के साथ नंबर वाले के साथ प्लस करने में उनको दिक्कत आती है। तो ये दिक्कत ना हो उसकी वजह से, तो यहाँ देखिए 35 दिया हुआ है, ठीक है,
तो उसमें क्या करेंगे 1.8 मतलब यहाँ पे 0.0 ले लो, ठीक है, 0 और 8 हो गया। बी देखो नंबर वाले के साथ ही प्लस होता है, ठीक है, नहीं तो कहीं बचे है ना 18 इसमें एड ऑन करके आते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है। तो आपका जो एक्चुअल मोड आया वो कितना आया 36.5। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा जी, इसका एक लास्ट सम है आपके पास, ठीक है। अब आपको क्या दिया गया है ना वो देखिए, पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन, ठीक है, कितने कॉइन्स है 50 पैसा के 100 कॉइन्स है, और 1 रुपी 50 रुपीज 1 कॉइन्स, ₹1 के 50 कॉइन है, 20 कॉइन्स इसके ₹2 के हैं 20 कॉइन, 10 कॉइन्स है किसके ₹5 के, ठीक है। अब वो क्वेश्चन पूछा है 1 बाय 1 हम सॉल्व कर दे। टोटल कॉइन कितने है पहले वो देख लो। अगर इसका टोटलिंग कर दूँ तो मेरे पास देखो 50 पैसे के 100 कॉइन है, रुपए के 50 कॉइन है, 2 रुपए के 20 कॉइन है और 5 रुपए के 10 कॉइन। तो टोटल मेरे पास कॉइन कितने वो देख लो, 150 60 70 80 180 है टोटल कॉइन्स। ये मेरे क्या हो गए टोटल कॉइन्स, ठीक है, टोटल कॉइन्स है 180। अच्छा तो वो विल बी 50 पैसा कॉइन्स, प्रोबेबिलिटी किसकी ढूंढनी है। अब आपको देखो पूरा लिखना है, मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि समय की मर्यादा है, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग जाएगा। तो आपको यहाँ पूरा ही लिखना है। फॉर 50 पैसा कॉइन फेवरेबल इवेंट इज इक्वल टू व्हाट। अब देखो 50 पैसे कॉइन कितने हैं तो हमें पता है फेवरेबल अपॉन व्हाट, टोटल आउटकम हम लिखते हैं, ठीक है। तो फेवरेबल आपका कितना होगा 100 अपॉन व्हाट 180 बराबर। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो देखो कैसे होगा, 2 5 2 9 5 बाई 9 आई इसकी पॉसिबिलिटी। अच्छा विल नॉट बी द 5 रुपीज कॉइन, मतलब ये नहीं लेना है बाकी सब लेना है। तो बाकी सब में कितने आएंगे, ये हमारा पहले का आंसर हुआ। दूसरे का फेवरेबल है और हम कैसे लेंगे, दूसरे का फेवरेबल क्या होगा, देखो 5 रुपी कॉइन नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए मतलब बाकी के सब ले सकते हैं। दैट इज व्हाट 170 अपॉन 180, तो 17 बाई 18 आया, ठीक है। थर्ड वाला आपको क्या पूछा गया है वो देखो, थर्ड वाला बोला है विल बी ₹1 कॉइन, ₹1 के कितने कॉइन है तो 50 है बराबर है। अगेन आपको पूरा ही लिखना है, फेवरेबल इवेंट फॉर द ₹1 कॉइन इज इक्वल टू व्हाट, फेवरेबल अपॉन टोटल इज इक्वल टू व्हाट। अब देखो 1 रुपए के कितने कॉइन है 50 और टोटल है हमारे पास 180, तो ये 0 कैंसल आउट, 5 बाई 18। अच्छा जी, तो इसी के साथ हमारा जो सेक्शन सी है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है, ठीक है। हम अब अगले वीडियो में मिलेंगे, सेक्शन डी सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 सारे सम्स हम सॉल्व करेंगे, बराबर है। बने रहिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।